बाबरी मस्जिद का गुंबद ध्वस्त हो चुका था। नारों को यथार्थ का आकाश मिल चुका था। कार सेवकों के उत्साह की आंच कई किलोमीटर दूर तक महसूस की जा सकती थी। लाखों की भीड़ अपने हिस्से के मंदिर के लिए अति उत्साहित थी। वही भीड़ बाबरी मस्जिद के विशाल गुंबद पर छेनी, हथौड़ी और कुदाल चला चुकी थी। धर्म के अखाड़े में संविधान आस्था के समक्ष घुटने टेक चुका था। इतिहास के पटल पर एक अमिट अध्याय लिखा जा चुका था। पदाधिकारियों से लेकर नेताओं तक सब आश्चर्यचकित थे, कुछ व्याकुल थे और कुछ चिंतित। सबके अंतर्मन में एक ही प्रश्न था कि ये क्या हो गया। इन सब के बीच एक भद्र पुरुष पूर्णतः निश्चिंत थे। चेहरे पर न कोई चिंता और न ही व्यथा। एक तरफ तमाम दिग्गज और वरिष्ठ खुद को संभाल नहीं पा रहे थे, दूसरी तरफ स्थायी भाव का वह किरदार भीड़ नियंत्रित करने में व्यस्त था। जैसे वह किरदार भीतर से आश्वस्त था कि 6 दिसंबर की तिथि का शौर्य दिवस में परिवर्तित होना तय है, जो किसी भी तरह के अपराध बोध से उन्मुक्त था। संतोष, निर्भयता और आत्मविश्वास से भरे उस धर्म सम्मत व्यक्तित्व का नाम था अशोक सिंघल। एक शिल्पकार, साधक, योद्धा, प्रखर वक्ता और राम मंदिर आंदोलन के चीफ आर्किटेक्ट अशोक सिंघल। 27 सितंबर 1926 को अलीगढ़ के बिजौली ब्लॉक में अशोक सिंघल का जन्म हुआ। महज 16 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। जिस दौर में देश की साक्षरता दर औसत से नीचे थी, उस दौर में अशोक सिंघल ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी में इंजीनियरिंग की। अशोक सिंघल संगीत में भी सिद्धस्त थे। उन्होंने पंडित ओमकारनाथ ठाकुर से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली थी, पर इंजीनियरिंग और संगीत उनकी नियति में नहीं था। लिहाजा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए वह धर्म और संस्कृति की इंजीनियरिंग के लिए निकल पड़े। 1942 में संघ के प्रचारक बने। दिल्ली, यूपी और हरियाणा जैसे बड़े राज्यों में काम किया। 1980 में विश्व हिंदू परिषद में शामिल हुए और यहीं से उनकी धर्म यात्रा शुरू हुई। बेहद सीमित समय में सिंघल ने विश्व हिंदू परिषद का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया। उनका नाम सबसे पहले सुर्खियों में आया धर्मांतरण के केस की वजह से। 1981 तमिलनाडु का मीनाक्षीपुरम। 180 दलित परिवारों ने इस्लाम स्वीकार लिया था। दलितों का कहना था कि उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिल रहा था। तब अशोक सिंघल दिल्ली में संघ के प्रांत प्रचारक थे। बेंगलुरु में एक बैठक हुई। संघ और विहिप के बड़े पदाधिकारी शामिल हुए। सभी से सुझाव मांगा गया। बैठक में एक आवाज सबसे ऊंची थी और बार बार उठ रही थी। लगा जैसे सबसे आहत वही है। वह आवाज अशोक सिंघल की थी। तब विहिप ने अशोक सिंघल की अगुवाई में 200 दलित समर्पित मंदिरों का निर्माण कराया। सिंघल ने मीनाक्षीपुरम की घटना के 2 साल बाद काठमांडू से रामेश्वरम, गंगा सागर से सोमनाथ मंदिर और हरिद्वार से कन्याकुमारी तक यात्रा निकाली। नाम था एकात्मता यात्रा। इस यात्रा के 3 प्रतिफल थे। पहला, पूरे भारत में यात्रा की समान रूप से आवभगत हुई। दूसरा, राम मंदिर आंदोलन के लिए माहौल तैयार हुआ। और तीसरा, अशोक सिंघल एक प्रबल किरदार के रूप में स्थापित हुए। बात अभी तक पूरी तरह बनी नहीं थी। राम मंदिर आंदोलन के लिए हर योजना हवाई फायर जैसी थी। सबसे बड़ा व्यवधान था कि अनेक संत विहिप को गंभीरता से नहीं लेते थे और कई सिंघल को कुछ नहीं समझते थे। कुछ समर्थन नहीं करते थे और कुछ सहमत ही नहीं थे। पर सिंघल अपनी योजनाओं को लेकर संकल्पित थे। वो अक्सर संतों से मिलने जाते। अधिकांश संत सिंघल पर भड़क जाते, कुछ सामने ही भला बुरा कहने लगते, पर वो छोटे बच्चे की तरह शांत होकर सब कुछ सुनते। जब संत क्रोधमुक्त होते तब सिंघल वापस आते, प्रणाम करते और अपनी बात कहते। धीरे धीरे संतों का अटूट मन पिघला। उन्होंने सिंघल को सुनना शुरू किया। सुनकर समझने लगे और समझे तो स्वीकारना भी पड़ा। एक एक करके अनेक संत उनसे जुड़े। कारवां बनता और बढ़ता गया। सिंघल की एक और विशेषता थी। वो संतों से मिलते तो सिर्फ चरण स्पर्श नहीं बल्कि दंडवत चरण स्पर्श करते। 1984 में उन्होंने राम मंदिर की दिशा में एक और कार्य किया, जिसकी आशा बहुतों को नहीं थी। उन्होंने दिल्ली में पहली धर्म संसद का आयोजन कराया। अलग अलग अखाड़ों, मतों और पंथों में बटे संत एक मंच पर आए। इसी साल उन्होंने श्री राम जानकी रथ यात्रा की शुरुआत की। यहीं से लोगों को राम मंदिर आंदोलन से जोड़ने की शुरुआत हुई। अशोक सिंघल 1989 में राम नाम की पहली ईंट लेकर निकलने वाले पहले व्यक्ति थे। अंततः 1990 में श्री राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति के गठन के साथ राम मंदिर आंदोलन का आरंभ हुआ। कहीं ना कहीं सभी चाहते थे कि आंदोलन की नींव पड़े, पर कोई पहल नहीं कर पा रहा था।
सब जानते थे कि इस पहल की अच्छी भली कीमत है। बड़े बड़े नेता देखते ही रह गए और सिंघल एक झटके में देशव्यापी राम मंदिर आंदोलन के मुखिया के तौर पर उभरे। अब तक पूरा देश अशोक सिंघल को पहचानने लगा था। अशोक सिंघल देश के इकलौते नेता थे जिनकी आंदोलन के चलते शारीरिक क्षति हुई। उसके पीछे भी एक कहानी है। 30 अक्टूबर 1990 की सुबह 8 बजे कार सेवकों का पहला जत्था राम जन्मभूमि की तरफ बढ़ रहा था। पुलिस प्रशासन ने सरकारी आदेश का पालन करते हुए लाठीचार्ज किया। फिर अशोक सिंघल की अगुवाई में दूसरा जत्था आया। अब तक पुलिस परेशान हो चुकी थी। दोबारा लाठीचार्ज हुआ। सिंघल का सिर फटा और उनका खून बहने लगा। फिर भी वो आगे बढ़ते रहे। पुलिस वाले समझ चुके थे कि वो रुकने वाले नहीं हैं। तब पुलिस वालों ने उन्हें जत्थे से अलग कर दिया। इस चोट की वजह से संतों और कारसेवकों का गुस्सा बढ़ा। अब लड़ाई पुलिस बनाम कारसेवक हो चुकी थी। 12 बजे तक लगभग 50,000 कारसेवक राम जन्मभूमि क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। पुलिस उन्हें रोकने का लगातार प्रयास कर रही थी। कोई कुछ समझ पाता उसके पहले 3 कारसेवक 30 फीट ऊंची मस्जिद के गुंबद पर चढ़े और भगवा झंडा लहरा दिया। हर कोई उन कारसेवकों की फुर्ती देखकर हैरान था, पर जानने वाले जानते थे कि फुर्ती कम और उत्साह ज्यादा है, अपने हिस्से का मंदिर हासिल करने का उत्साह। अशोक सिंघल अयोध्या तक कैसे पहुंचे थे, उसके पीछे भी एक कहानी है। लखनऊ मेल नाम की ट्रेन में अशोक सिंघल और श्रीश चंद्र दीक्षित का फर्स्ट एसी में टिकट था। श्रीश चंद्र दीक्षित 1950 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। अयोध्या के एसपी रहे और 1982 से 84 तक उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे। सेवानिवृत्ति के बाद वो राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गए। व्हिप कार्यकर्ता दोनों को ट्रेन तक छोड़ने आए। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली हर ट्रेन पर पुलिस की खास निगरानी थी। ये सब देखकर सिंघल और दीक्षित कंबल ओढ़कर स्लीपर कोच की महिला बोगी में चढ़ गए। पुलिस आई और महिला बोगी देखकर आगे बढ़ गई। उन्हें क्या पता कि आंदोलन के किरदार 2 कदम आगे चल रहे हैं। लखनऊ पहुंचने से पहले ही अशोक सिंघल और श्रीश चंद्र दीक्षित खेतों में उतर गए। वहां व्हिप कार्यकर्ता बाइक लेकर उनका इंतजार कर रहे थे। अंततः 29 अक्टूबर 1990 की देर रात दोनों अयोध्या पहुंचे। सबसे बड़ा सवाल उठा पुलिस महकमे पर। कितनी सुरक्षा और निगरानी के बावजूद श्रीश चंद्र दीक्षित और अशोक सिंघल अयोध्या कैसे पहुंचे? उनसे जब यह पूछा गया कि तो दीक्षित जी ने कहा कि अगर मैं बताऊंगा कि यहां तक कैसे पहुंचा तो कई लोगों की नौकरी चली जाएगी। एक और किस्सा है। जब अशोक सिंघल भेष और नाम बदलकर 2 पहिया गाड़ी से अयोध्या पहुंचे। 1992 में एक बार फिर कार सेवा का ऐलान हुआ। अशोक सिंघल अलीगढ़ में थे। उन्हें एटा जाना था। हर कोने पर पुलिस थी, तो कैसे जाते? तब बजरंग दल के एक युवा सदस्य सिद्धार्थ मोहन उन्हें 2 पहिया गाड़ी से ले जाने के लिए तैयार हुए। दोनों एटा के लिए निकले। वहां काम हुआ तो सिंघल बोले फर्रुखाबाद चलो। सिद्धार्थ युवा थे, राम मंदिर के लिए जोश भी था। तैयार हो गए। वहां पहुंचकर तय हुआ कि वहीं से अयोध्या चलना है। सिद्धार्थ ने उसके लिए भी सहमति जता दी। हर जगह पुलिस का पहरा था। पुलिस के बड़े अधिकारियों को साफ आदेश था कि अशोक सिंघल अयोध्या में प्रवेश न करने पाए। फिर लगभग 2 दिन में छिपते छिपाते खेत और पगडंडियों के रास्ते मुंह ढककर सिंघल अयोध्या पहुंचे। यहां भी उनकी जो भूमिका थी उसका कोई तोड़ नहीं था। उन्होंने सिद्ध किया कि क्यों उनके जैसा कोई और नहीं हो सकता था। अशोक सिंघल के जीवन में जितनी बार लक्ष्य शब्द रखा जाएगा उसका एक ही जवाब होगा, श्री राम। उन्होंने अपने जीवन में राम मंदिर के अलावा कुछ सोचा ही नहीं। 2014 में वो अंतिम बार अपने पैतृक गांव बिजौली गए थे। वहां भी उन्होंने श्री राम की एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। 2001 के कुंभ में उन्होंने धर्म संसद का आयोजन कराया था। उसका मुख्य उद्देश्य भी राम मंदिर ही था। अशोक सिंघल न होते तो राम मंदिर आंदोलन सिर्फ एक आंदोलन बनकर ही रह जाता, या शायद एक दुर्लभ स्वप्न। ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने मंदिर को अपने रक्त से सींचा है, अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, जिनके जीवन में राम के अतिरिक्त कुछ नहीं था। जवानी तो जवानी, बुढ़ापे में भी उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य मंदिर ही था। उनकी हर सांस और रक्त के हर कतरे में मंदिर था। उनके जीवन में कोई और स्वप्न नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक स्वप्न देखा और अब वो स्वप्न यथार्थ के कागज पर मोटी लकीरों से उकेरा जाने वाला है। राम मंदिर के इतिहास पर जितना कुछ लिखा और पढ़ा जाएगा वो अशोक सिंघल जैसे बलिदानी चेहरों से अलग नहीं होगा। धर्म के लिए जूझने और लड़ने वाला एक ऐसा नाम जो अपने समर्पण और विचारों की वजह से
हमेशा याद किया जाएगा। बात यह भी है कि कोई यूं ही राम मंदिर आंदोलन का चीफ आर्किटेक्ट नहीं कहा जाता।